अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या आपने कभी अपने बाप से 800 साल तक सीखा है? 800 साल यानी अगर आप 1225 ईस्वी में पैदा होते और अभी तक आपके वालिद आपको सिखा रहे होते। आज मैं आपको एक ऐसे नबी की कहानी सुनाऊंगा जिसने 800 साल अपने वालिद से तरबियत ली। दुनिया की सबसे लंबी तरबियत, 910 साल जिंदा रहे, तकरीबन 9 सदियां। शिर्क के सबसे खतरनाक दौर में तौहीद को जिंदा रखा। 70 साल की उम्र में पहला बेटा हुआ, लेकिन तरबियत 840 साल की। और सबसे हैरत की बात, इन्होंने तूफान नूह की पेशनगोई की। ये हैं हजरत कैनान अलैहिस्सलाम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके दौर में क्या हुआ? बुत कितने बढ़ गए, कितने लोग गुमराह हुए और उन्होंने कैसे मुकाबला किया? अगर आप सोचते हैं कि आज का दौर मुश्किल है, तो ये कहानी सुनकर आपका नजरिया बदल जाएगा। 25 मिनट देखें, हर लम्हा हैरत अंगेज है। अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। हजरत कैनान की पैदाइश एक खास वक्त में हुई, जब हजरत अनूश सिर्फ 90 साल के थे। जी हाँ, सिर्फ 90 साल। ये वो दौर था जब शिर्क का फित्मा अभी नया नया शुरू हुआ था। पहले बुत बने थे। हजरत अनूश परेशान थे। एक रात उन्होंने ख्वाब देखा। फरिश्ते ने कहा, ए अनूश, तुझे एक बेटा मिलेगा जो बहुत मुश्किल दौर में ईमान को जिंदा रखेगा। चंद माह बाद हजरत कैनान पैदा हुए। जब वो पैदा हुए तो हजरत अनूश ने उनका नाम कैनान रखा, जिसके मानी है हासिल करने वाला या काबू पाने वाला। हजरत अनूश ने कहा, ये बच्चा शिर्क पर काबू पाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन हजरत अनूश जानते थे कि ये आसान नहीं होगा। उन्होंने फैसला किया, मैं इस बच्चे को खास तौर पर तैयार करूंगा। और ये तरबियत 800 साल चली। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं, आपके वालिद आपको 800 साल सिखाएं? हजरत कीनान का बचपन आम नहीं था। जब वो 5 साल के थे तो उन्होंने पहली बार बुत देखे। उन्होंने अपने वालिद से पूछा, अब्बा जान, ये पत्थर की मूर्तियां क्या हैं? लोग इनके सामने क्यों झुक रहे हैं? हजरत अनूश की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, ये शैतान की चाल है। पहले ये सिर्फ तस्वीरें थीं नेक लोगों की याद में, अब लोग इन्हें खुदा समझ रहे हैं। छोटे कीनान ने कहा, लेकिन ये तो गलत है। हजरत अनूश ने अपने बेटे को गले लगाया। तुम समझ गए, बस यही बात तुम्हें हमेशा याद रखनी है। जब कीनान 10 साल के हुए, हजरत अनूश ने उनकी बाकायदा तालीम शुरू कर दी। हर रोज, हर हफ्ते, हर साल सिखाते रहे। 50 सहीफों का इल्म, तौहीद का अकीदा, शिर्क की तमाम शक्लें, शैतान की चालें, सब्र और इस्तिकामत। हजरत कीनान बहुत ज़हीन थे, लेकिन हजरत अनूश ने कहा, ज़हानत काफ़ी नहीं, तुम्हें 800 साल की तरबियत चाहिए, क्योंकि आने वाला दौर बहुत मुश्किल है। और फिर शुरू हुई तारीख की सबसे लंबी तरबियत, 800 साल। आए इसे समझते हैं। उम्र 10 से 100, बुनियादी तालीम, पढ़ना, लिखना, कुरान, नमाज। उम्र 100 से 300, मुतवस्सित तालीम, फ़िक़्ह, शरीयत, तबलीग। उम्र 300 से 500, आला तालीम, नबूवत की तैयारी, क़यादत। उम्र 500 से 700, अमली तरबियत, लोगों से मिलना, मसाइल हल करना। उम्र 700 से 890, आखिरी तरबियत, वालिद की वफ़ात तक। हज़रत अनूश ने कोई जल्दी नहीं की। वो जानते थे कि उनकी मौत के बाद शिर्क और बढ़ेगा, इसलिए उन्होंने कीनान को पूरी तरह तैयार किया। एक दिन 600 साल की उम्र में हजरत कीनान ने कहा, अब्बा जान, मैं तैयार हूं। हजरत अनूश ने मुस्कुराकर कहा, अभी नहीं बेटा, अभी 200 साल और। हजरत कीनान हैरान, 200 साल? हजरत अनूश, हाँ, क्योंकि जो तुमने सीखा उसे 200 साल अमल करके देखो, फिर तुम वाकई तैयार होगे। ये थी तरबियत का मयार, सिर्फ इल्म नहीं, अमल भी। हजरत कीनान 890 साल के थे जब उनके वालिद हजरत अनूश ने आखिरी सांस ली। 890 साल! क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं 890 साल की उम्र में यतीम होना? आखिरी दिनों में हजरत अनूश ने हजरत कीनान को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें 800 साल तैयार किया, अब मैं मुतमईन हूं, तुम तैयार हो। हजरत कीनान रो पड़े, अब्बा जान, मैं कैसे करूंगा आपके बगैर? हजरत अनूश ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन अल्लाह तुम्हारे साथ है। और याद रखो, मैंने तुम्हें जो सिखाया, अब तुम्हें अपने बेटे महलाइल को सिखाना है। फिर उन्होंने 50 सहीफे हजरत कीनान को दिए। ये आदम से आ रहे हैं, अब ये तेरी अमानत हैं।
अगले दिन सुबह हजरत अनूश की वफात हो गई। कब्र से 7 दिन खुशबू आती रही। हजरत कीनान हर रात कब्र के पास बैठते और रोते। 7वीं रात को उन्होंने कहा, अब्बा जान, अब मेरी बारी है, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। और फिर 910 साल की जद्दोजहद शुरू हुई। जब हजरत कीनान ने नबूवत संभाली तो दुनिया की हालत सुभान अल्लाह बहुत खराब हो चुकी थी। बुतों की तादाद पहले 5 थे, अब 50 से ज्यादा। बुत परस्त तकरीबन 80% लोग, मुवाहिद सिर्फ 20% बाकी। शिर्क की अक़साम, हर किस्म का शिर्क शुरू हो चुका था। लोग बुतों से मांगते थे बारिश, औलाद, दौलत, डरते थे बुत नाराज हो जाएगा। कुर्बानी करते थे, जानवर, खुराक, नजर मानते थे बुत के नाम पर, तवाफ करते थे बुतों के गिर्द। हजरत कीनान ने देखा और उनका दिल टूट गया। उन्होंने कहा, ये वही लोग हैं जिनके दादा मेरे दादा आदम को जानते थे, ये वही लोग जिन्हें मेरे वालिद ने 900 साल समझाया, और अब ये पत्थरों के सामने झुक रहे हैं। लेकिन हजरत कीनान ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अपना काम शुरू किया। हजरत केनान की जद्दोजहद हजरत अनूश से भी मुश्किल थी, क्योंकि बुत की तादाद 10 गुना बढ़ चुकी थी। बुत परस्तों की तादाद 4 गुना ज्यादा। शिर्क अब रिवायत बन चुका था। लोग कहते, हमारे दादा करते थे। हजरत केनान हर दिन मुख्तलिफ कबीलों में जाते। वो चीख चीख कर कहते, ये पत्थर हैं, ये ना सुनते हैं, ना देखते, ना कुछ कर सकते, सिर्फ अल्लाह है जो सब कुछ कर सकता है। लेकिन लोग नहीं सुनते थे। एक दिन एक बुजुर्ग ने कहा, केनान, तुम्हारे दादा शीत के जमाने में ये बुत नहीं थे, अब हैं, वक्त बदल गया है। हजरत केनान ने जवाब दिया, सच नहीं बदलता। आदम के वक्त से आज तक अल्लाह एक है, ये नहीं बदलता। एक मर्तबा हजरत केनान ने एक बुत को तोड़ने की कोशिश की। लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और मारना चाहा। हजरत केनान बचकर निकले। उन्होंने देखा, ताकत से नहीं, सब्र से काम करना होगा। हजरत कीनान की शादी हुई, लेकिन लंबे अरसे तक औलाद नहीं हुई। वो परेशान हो गए। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, मुझे ऐसा बेटा दे जो मेरे बाद ये मशल उठाए। 70 साल की उम्र में आखिरकार उनका एक बेटा हुआ। उन्होंने उसका नाम रखा महलाईल, जिसके मायने हैं अल्लाह की तारीफ। हजरत कीनान ने कहा, इस बिगड़ती दुनिया में ये बच्चा अल्लाह की तारीफ करता रहेगा। और फिर हजरत कीनान ने वही किया जो उनके वालिद ने किया था। उन्होंने महलाईल की तरबियत शुरू कर दी, लेकिन ये तरबियत 840 साल चली। जी हाँ, वालिद ने 800 साल ली थी, बेटे ने 840 साल ली, क्योंकि हालात और भी मुश्किल हो गए थे। हजरत कीनान ने कहा, जितना मुश्किल दौर उतनी लंबी तरबियत। तसव्वुर करें, आपके दादा ने आपके वालिद को 800 साल पढ़ाया, आपके वालिद ने आपको 840 साल पढ़ाया। ये थी अल्लाह के नबियों की मेहनत। हजरत कीनान की जिंदगी में शिर्क सिर्फ बढ़ता रहा। जब वो 500 साल के थे, 50 बुत थे। जब वो 700 साल के हुए, 100 से ज्यादा बुत। हर कबीले का अपना बुत, हर शहर का अपना मंदिर। और सिर्फ बुत ही नहीं, जादू टोना शुरू हो गया। नुजूमी और काहिन आ गए। लोग सितारों की पूजा करने लगे। खुराफात फैल गईं, बदकारी आम हो गई। हजरत कीनान ने देखा, ये वही रास्ता है जो कौमे नूह की तबाही की तरफ ले जाएगा। उन्होंने लोगों को मुतनब्बिह किया, सुनो, अगर तुम बाज नहीं आए तो अल्लाह का अजाब आएगा। मेरे परदादा आदम ने बताया था, मेरे दादा शीस ने बताया, मेरे वालिद अनूश ने बताया, जब शिर्क बढ़ेगा तो अजाब आएगा। लेकिन लोग हंसे, कहाँ है अजाब, हम तो खुश हैं। हजरत कीनान ने कहा, अभी नहीं, लेकिन आएगा, मेरे पोते के वक्त आएगा, तूफान की शक्ल में। हजरत कीनान जब 910 साल के हुए तो उन्हें एहसास हुआ, मेरा वक्त आ गया। उन्होंने अपने बेटे महलाईल को बुलाया, जो उस वक्त 840 साल के थे। दोनों बहुत बूढ़े। हजरत कीनान ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें 840 साल तैयार किया, अब ये 50 सहीफे तुम्हारे हवाले करता हूँ, ये आदम से चले आ रहे हैं। फिर उन्होंने खास वसीयत की, सुनो, तूफान आने वाला है, तुम्हारे बेटे यारत के वक्त, या तुम्हारे पोते इदरीस के वक्त, या तुम्हारे पड़ पोते नूह के वक्त जरूर आएगा। तुमने काम ये करना है, 1, इन सहीफों को महफूज रखना, 2, जो लोग सच पर हैं उनकी फहरिस्त रखना, 3, उन्हें अलग रखना बुत परस्तों से, 4, जब तूफान का वक्त आए ये नेक लोग बचें। महलाईल रो पड़े, अब्बा जान, मैं कैसे करूंगा?
हजरत कीनान ने वही कहा जो उनके वालिद ने कहा था, अल्लाह तुम्हारे साथ है।